2022 क्वेश्चन नंबर 17 नीट को पेपर है फिजिक्स। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर लूप है। क्या है? स्क्वायर लूप है। कुछ ऐसे लूप है। ठीक, ये स्क्वायर लूप है। इसकी साइड जो दी गई है वो 1 मीटर है। क्या है? 1 मीटर की लूप है। इसके मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी परपेंडिकुलर इसकी एक्सिस पे है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये है। ठीक है, इसमें बोला है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर है। समझ रहे ना? सॉरी, सेम है, परपेंडिकुलर नहीं है। इसमें बोला है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 टेस्ला का, इफ द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो लूप है इस लूप के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे कैसे होता है? ये अगर हम लूप मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम स्क्वायर लूप मान लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इसके सेंटर से पास हो रहा है। ऐसे कुछ कहानी है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है। क्या बताना है? कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा। फार्मूला क्या होता है? फाई इक्वल टू होता है बी डॉट वेक्टर ए, ये होता है। या फिर इसको हम फाई कह सकते हैं मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। कभी भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो ये होता है। यहाँ पर जो थीटा है वो एंगल है किसका? क्रॉस सेक्शन एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। अब देखो ये प्लेट अगर हमारे पास ऐसे है तो इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है क्या है? ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऊपर की तरफ है ना? क्रॉस सेक्शन भी इधर है। जैसे ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। यही इसका सरफेस है, यही इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। जब यही क्रॉस सेक्शन एरिया है तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जो है थीटा जो है वो कितना है? 0 डिग्री है। कितना है? 0 डिग्री। क्यों है? क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में ऊपर से परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि यहाँ पर यही बात इंपॉर्टेंट थी। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऊपर वाला पार्ट लिया जाएगा और यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में है तो थीटा 0 हो जाएगा। 5 बी की वैल्यू दी गई है। बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू 0.5 टेस्ला है। यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया गया, इससे कोई लेना देना नहीं है फार्मूले में। बी कितना है? 0.5 टेस्ला है। एरिया एरिया कितना आ जाएगा? 1 क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। ये कितना आ जाएगा? 0.5 मल्टीप्लाई करो कोई मतलब नहीं, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी वेबर। तो कोई ऑप्शन है 0.5 वेबर। यहाँ पर ये याद रखना, ये शब्द परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, इसके मतलब ये नहीं है कि क्रॉस सेक्शन एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल परपेंडिकुलर है, बल्कि ये लिखा हुआ है प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर है। ये जो हमारे पास प्लेन है या लूप जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। लूप ऐसे रख दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ये हमारे पास सरफेस होती है, इस सरफेस को ही हम क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। ये दोनों, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऊपर की तरफ जाएगा ना, ये ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड पहले से ऊपर है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी ऊपर से देखा जाएगा, तो इनके बीच का एंगल कितना आएगा? 0 आएगा। इस प्लेट को हम ऐसे उठा के रख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास बस ये बताने का था कि हमारे पास जो प्लेट है, इस प्लेट पे जो, जैसे ये प्लेट है स्क्वायर प्लेट, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये रहा। क्रॉस सेक्शन एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पर अगर किसी ने 90 डिग्री रख दिया तो आंसर उसका 0 आएगा, फिर गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो हमें क्या याद रखना है कि जो एंगल होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का होता है ना? तो ये हमें याद रखना है। तो ये कैसे पता चला हमें कि सेम है? क्योंकि हमसे बताया जा रहा है कि जो हमारे पास लूप है उस लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड और यही हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो इसके और उसके बीच का एंगल 0 डिग्री। चलो, समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता टेलीग्राम में आइए, अपना क्वेश्चन भेजिए तो हम सॉल्व कर देंगे। बाय, टेक केयर।